ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ 5% लागू करो 5% लागू करो 5% लागू करो 5% लागू करो ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ एक ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ जिंदाबाद ਓਬੀਸੀ ਡਿਊਟੀ जिंदाबाद 5% लागू करो 5% लागू करो 5% लागू करो बंसीलाल चौधरी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के महीने में स्टार्ट किया था, तो उसका हमारा एक ही लक्ष्य था कि गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करेंगे ओबीसी राइट्स के बारे में और सरकार को चेताएंगे कि आपने ओबीसी की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर शासन और प्रशासन में 28 साल से दबा के रखी हुई है। तो मेरा मतलब जब आपने EWS लागू की 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने, तो पूरे देश के अंदर 15 दिन के अंदर लागू कर दी और उसके लिए कोई कमीशन नहीं बनाया और उसके लिए कोई पॉपुलेशन की गिनती नहीं की गई। तो जब ओबीसी की बारी आई तो उसके लिए इन्होंने कमीशन बना दिया 19 मार्च 2020 को, जिसका जस्टिस बनाया, जिसका चेयरमैन बनाया जस्टिस, जिनकी उम्र 90 साल की है। अरे भाई, मैं तो 60 साल से बैंक से रिटायर हो गया। बैंक ने मेरे हाथों को देखा कि ये पेन या पकड़ सकते हैं भाई, इनको 60 साल के बाद रिटायर करो। तो 90 साल के वहाँ पे चेयरमैन बिठा दिए ताकि इनकी जो ओबीसी की रिजर्वेशन है, तो ना को वो बूढ़े व्यक्ति काम कर पाएंगे, तो ना ही इनकी कोई रिजर्वेशन लागू होगी। वो कमीशन बनाया गया, उसका टेन्योर रखा गया 2 साल का, लेकिन आज उनका 6 महीने कमीशन का टेन्योर और बढ़ा दिया। जब आपने भाई EWS के लिए कोई कमीशन नहीं बनाया, तो फिर ओबीसी के लिए क्यों कमीशन बना रहे हो? क्योंकि सेंट्रल लॉ जब ड्यूटी बन गई तो सेंट्रल लॉ, सभी जितने देश के सेंट्रल लॉज हैं वो डायरेक्टली लागू हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इन्होंने क्या किया, जब 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो राज्यसभा में पेश किया गया जम्मू कश्मीर का, उसका पेज नंबर 44 पे साफ लिखा हुआ बिल्कुल कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो कि जम्मू कश्मीर के धारा 370 के अंतर्गत बना हुआ है, उसको कहा कि दैट विल रिमेन इन फोर्स। इसका मतलब ओबीसी के लिए वो 2004 का रिजर्वेशन एक्ट लागू रहेगा। इसका मतलब ओबीसी के लिए धारा 370 दफ़ा अभी जीवित है आज। बिल्कुल ओबीसी के लिए धारा 370 खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब आपने रिजर्वेशन एक्ट जो 2004 जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक बना हुआ था, उसको आपने निरस्त कर दिया 5 अगस्त को, तो फिर आपने क्यों कहते हो भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? EWS के लिए आपने कोई कमीशन नहीं बनाया और हमारे लिए कमीशन बना दिया, और वो भी 90 साल का वहाँ पे जस्टिस बैठा दिया। सबसे बड़ी बात, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उसके अंदर ओबीसी का एक भी मेंबर नहीं है और एक भी एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे। जब नाम क्या है, 1968 से, ये 1968 से कमीशन बनाते आ रहे हैं। पहले बना गजेंद्रगढ़ का कमीशन, फिर वजीर कमेटी, फिर उसके बाद जस्टिस आनंद कमेटी, और उसके बाद 1993 में के गुप्ता क्रिमिनल कमीशन, और उसके बाद फिर इन्होंने 1997 जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हुए, तो फिर 1997 के अंदर फिर ये इन्होंने यहाँ बनाया गया एक बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसको भी ख़त्म करके अब इन्होंने यहाँ नया कमीशन बना दिया। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आपने शपथ ली संविधान की, उसके अंदर आर्टिकल 216 में लिखा हुआ है 16(4), उसके अंदर आर्टिकल 243 है। आप यहाँ पे आए प्रधानमंत्री जी, आप कौन सा दिवस था? पंचायती राज दिवस। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर संविधान की कसम ली आपने वहाँ पे, तो वहाँ आर्टिकल 243 D6 और T6 उसके अंदर लिखा हुआ है कि ओबीसी को, इसको पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में इनको हिस्सेदारी दी जाए। तो वो नहीं आपको दिखा प्रधानमंत्री जी? आपको जब आपने पंचायती राज का पूरा चैप्टर बना हुआ है संविधान के अंदर, आर्टिकल 243 पूरा चैप्टर है पूरा उसके अंदर, तो जब पूरा चैप्टर आपने खोल के पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था प्रधानमंत्री जी, इसके अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन भी लिखा हुआ है। तो मालूम करो कि पुंछ से चलकर आप लखनपुर तक चले जाओ, ओबीसी का कोई सरपंच नहीं ढूंढा मिलेगा आपको। एमएलए की बात तो दूर की रही, वो तो लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट के अंदर, तभी तो हम वंचित हैं 28 साल से। अगर हमारे आज नुमाइंदे होते हैं उसके अंदर असेंबली के अंदर, तो हमें कम से कम, आपने शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन अभी दी है, अभी लागू किया आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। जब आपको वो दिख रही है जिनके 9 एमएलए पहले थे, रिजर्वेशन के बिना शेड्यूल ट्राइब के 9 एमएलए पहले ही हैं,
तो बिना रिजर्वेशन के ओबीसी का जिसका कोई एमएलए नहीं अंदर है लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर, तो उनकी आपने रिजर्वेशन नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू की। अरे भाई आप पंचायती राज सिस्टम में नहीं दे रहे उनको, तो एमएलए के कहाँ दोगे आप? इसलिए प्रधानमंत्री जी आपने झूठे वायदे सिर्फ चुनाव में, असेंबली चुनाव में जहाँ आए और मौलाना आजाद स्टेडियम और हीरानगर में वायदा किया इन्होंने कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। जैसे वो तीतर फंसा के ले आते ना जंगल में सब तीतरों को, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने जाल फेंका यहाँ पे और सब ओबीसी को फंसा के ले गए पूरी देश के अंदर, और अपने आप को आज ओबीसी के हित की बात करने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री है। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर चुनाव बार बार आते हैं 5 साल के बाद, ये बात थोड़ी एक बार चुनाव हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कितनी बार आप झूठे जुमले पेश करोगे सब क्या? अभी मैं मीडिया से मेरा निवेदन है, हम लोग कमीशन के पास जाएंगे। जो कमीशन है उसका 2 साल का टेन्योर था, उसको जून 2020 को इंटरनल रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वो इंटरनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करते हैं। ये कमीशन गांव में कहीं नहीं गया, एक बंद कमरे में क्लोज जैसी रूम में वहाँ पे रिपोर्ट तैयार की जा रही है सिर्फ, क्योंकि 90 साल के जस्टिस कहाँ जा सकते हैं वो, तो इसलिए सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठाया हुआ उन लोगों को वहाँ मेंबर 2 रखे हैं, वो भी इस बात को तैयार नहीं है। तो मेरा मतलब साहब का कि जब आपने कोई कास्ट बीच में रिकमेंड करनी होती है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है पब्लिक में कि ये इस कास्ट को हम ओबीसी का दर्जा देंगे, लेकिन जो कमीशन का उन्होंने कभी नोटिफाई नहीं किया। तो उनको 2 साल का टेन्योर था। अरे भाई हम एलजी साहब को 18 नवंबर 2021 को मिले, एलजी जो मनोज सिन्हा को, इन्होंने बार बार उस वक्त कहा कि मेरे पे विश्वास करो। हम पिछली बात करें तो वो कहे मेरे पे विश्वास करो, भाई मेरे पे विश्वास करो। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि 15 दिसंबर से पहले आपकी जितनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब लागू हो जाएंगे। अरे एलजी साहब आप क्यों झूठ बोलते हो? आपने 15 दिसंबर हमको कहा। मेरा एलजी साहब से अभी भी निवेदन है कि आपने राजभवन में कहकर हमारे साथ वायदा किया, वहाँ पे उस वायदे को पूरा करिए। एलजी साहब आप यहाँ के सरपरस्त बना के आपको भेजा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की आवाज़ सुनने के लिए। तो मेरा मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया।